नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा यानी ओपीडी में आपका स्वागत है। तो आज कल की क्लास में पढ़ा था सजीव जगत के कुछ मतलब सजीव जगत में अभ्यारण्यों के संबंध में कुछ जो फैक्ट से पूरी क्लास थी। फैक्ट यानी इतने फैक्ट दे रखे कि अभ्यारण्य पूरा कंप्लीट, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाए। तो आज अपन प्रमुख अभ्यारण्य जो है पढ़ेंगे, अभ्यारण्य मृगवन और शुभंकर, इनके बारे में आज चर्चा करते हैं। तो पिछली क्लास और कल जो मैंने बताया है कि कौन सा चैप्टर कहां से पढ़ना, वो विशेष ध्यान रख लेना, क्योंकि अब समय कम बचा है और वैसे भी अपने इसी प्लेटफॉर्म पर लगातार वही क्लासें चल रही जो यहाँ पे चलनी चाहिए। और साइंस में भी हालांकि हो चुकी है, फिर भी साइंस की क्लासें यहाँ आपके पर्यावरण की चालू करेंगे और वो अलग समय में आएगी। ठीक है, तो आज करते हैं क्लास शुरू आज की। चल हाँ, चलो हाँ, राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य। वन्य जीव अभ्यारण्य, देखो राजस्थान में वर्तमान में 3 राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? 3। ध्यान रखना, राष्ट्रीय उद्यान 3 ही है। राष्ट्रीय उद्यान 3, 27 वन्य जीव अभ्यारण्य, यहाँ 26 भी आता है, कहीं 26 भी मिलते हैं। ठीक है, 26 या 27 राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण्य है, 5 टाइगर रिजर्व, 5 टाइगर रिजर्व, 37 कंजर्वेशन रिजर्व, 37 कंजर्वेशन रिजर्व। इसके बारे में कल अपन ने चर्चा कर ली थी। कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में कल अपन ने चर्चा कर ली थी। ठीक है, हाँ, इसके अलावा 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र, ये भी कल पढ़ लिए थे। आखेट निषिद्ध क्षेत्र जहां पर शिकार करना प्रतिबंधित होता है। ठीक है, इसके अलावा 7 मृगवन भी है, 7 मृगवन, ये भी ध्यान रखना, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आपने फैक्ट से कल क्लास ली थी और आज ये अपन इनके बारे में, वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला आपने देखो राष्ट्रीय उद्यान जो 3 है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान पहला है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, है कहां पर? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सवाई माधोपुर में। कहां पर है? सवाई माधोपुर। हाँ, स्थापना कब हुई? 1955 में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में इसकी स्थापना हुई। 1955 ईस्वी में वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में स्थापना हुई थी। अप्रैल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया। टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया? 1 अप्रैल 1973 में, कल पढ़ा था टाइगर प्रोजेक्ट, है ना। आपने 5 टाइगर रिजर्व है और 6ठा अपने कुंभलगढ़ वाला जो प्रस्तावित है, मंजूरी मिल चुकी है, तो 6ठा भी बन जाएगा। हाँ, 1 नवंबर 1980 को राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब? 1 नवंबर 1980 को है वो राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ। कौन सा? ये राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ। कब हुआ? 1 नवंबर 1980 को। फिर देखो, ये राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसे भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हालांकि ये फैक्ट में अपन और देखेंगे। फैक्ट में ये विशेष दे रखी है, प्रमुख अभ्यारण्य व उनके उपनाम। ठीक है, किस अभ्यारण्य को किस नाम से जाना जाता है, ये भी फैक्ट दे रखा। ठीक है, तो इसे भारतीय बाघों का घर कहा जाता है। 28 जून 2008 को देश में प्रथम बार बाघ विस्थापन की घटना हुई। कैसी? बाघ विस्थापन की घटना किस अभ्यारण्य में हुई? तो वो है रणथंभौर अभ्यारण्य। 28 जून 2028 की बात है, जब बाघ, कौन सा नाम, क्या? सुल्तान। क्या है? सुल्तान। सुल्तान क्या है? सुल्तान। वह बाघिन बबली को यहां से हेलीकॉप्टर की सहायता से सरिस्का अभ्यारण्य में छोड़ा गया। कहां छोड़ा गया? सरिस्का अभ्यारण्य में छोड़ा गया। ठीक है, हाँ, एक अभ्यारण्य, ध्यान रखना, अभ्यारण्य ये सही है, ये लिखा जाता है बार बार। ठीक है,
हाँ, कहीं आपके हिंदी वालों के आ जाए सीधे, के हिंदी में आ जाए सीधा और अभयारण्य शब्द, तो अभयारण्य ये सही है। ठीक है, यहां तो अब बार बार यही अपन के लिखा जाता। हाँ, अभयारण्य शब्द। तो बाघ है सुल्तान व बाघिन कौन सी, बबली, इनको सरिस्का अभयारण्य में छोड़ा गया कब, 28 जून 2008 को। ठीक है, तो प्रथम बार भारत में प्रथम बार बाघ विस्थापन की घटना वो रणथंभौर अभयारण्य में हुई थी 28 जून 2008 को। यह है आपने रणथंभौर अभयारण्य के बारे में प्रमुख बातें। 1955 में वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापना हुई थी। अप्रैल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। 1 नवंबर 1980 को प्रथम राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो गया। ये 3 चीजें तो आपको विशेष ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो लो स्क्रीनशॉट, बढ़े आगे। हाँ, अब इसी रणथंभौर अभयारण्य में दर्शनीय स्थल कौन कौन से, तो एक है जोगीमेल, दूसरा है गणेश मंदिर। जोगीमेल, दूसरा है गणेश मंदिर। आगे देखो, दूसरा है केवलादेव अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है। कहां पर है, भरतपुर में। वर्तमान में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है वो वहीं के है, भरतपुर के। ठीक है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान या फिर घना पक्षी विहार, यही है ना, केवलादेव घना पक्षी विहार, ये कहां पर है, भरतपुर के अंदर। इसे 1956 ईस्वी में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1956 ईस्वी में पक्षी अभयारण्य के रूप में स्थापना हुई थी। 26 अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब किया गया, 26 अगस्त 1981 ईस्वी को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, ये राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। हाँ, 1985 में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। कौन सी सूची में, विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया, 1985। कब किया गया, 1985 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और 1 अक्टूबर 1981 ईस्वी को इसे रामसर साइट यानी नमभूमि में शामिल किया गया। रामसर साइट में है ना राजस्थान के 2 रामसर साइट का फैक्ट दिया, उसमें ध्यान रखना, राजस्थान से 2 है, एक तो केवलादेव घना पक्षी विहार और दूसरा है सांबर झील। कौन सी है, एक सांबर झील और एक है आपने केवलादेव घना पक्षी विहार। तो 1 अक्टूबर 1981 को है इसे रामसर साइट में शामिल किया गया। हाँ, रामसर नमभूमि घोषित किया। हाँ, ये एशिया की सबसे बड़ी पक्षियों की प्रजनन स्थली है, इसलिए इसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। कौन सा, केवलादेव घना पक्षी विहार जो है उसे क्या कहा जाता है, पक्षियों का स्वर्ग। यहां विदेशी पक्षी आते हैं। यहां ये अभयारण्य साइबेरियन सारस के आगमन के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, साइबेरियन सारस के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है, वो है केवलादेव पक्षी अभयारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान वही है। ठीक है, यहां लाल गर्दन वाला तोता पाया जाता है। कैसा, जिसकी गर्दन लाल है, ऐसा तोता पाया जाता है। लाल गर्दन वाला तोता किस अभयारण्य में, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। ठीक है, हाँ, इस पक्षी विहार यानी केवलादेव घना पक्षी विहार के विकास के श्रेय डॉक्टर सलीम अली को जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डॉक्टर सलीम अली को जाता है। ये जो केवलादेव घना पक्षी विहार है इसका विकास किसने करवाया था, डॉक्टर सलीम अली ने। किसने करवाया था, डॉक्टर सलीम अली। लो स्क्रीनशॉट, चल बढ़े आगे। फिर तीसरा वो है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान जो कि कोटा झालावाड़ में, कोटा बूंदी झालावाड़, ठीक है, इस क्षेत्र में है। कौन सा, मुकुंदरा हिल्स अभयारण्य, जिसे पहले दर्रा अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। कौन सा, दर्रा। हाँ,
इसे 1 नवंबर 1955 में अभयारण्य घोषित किया गया। 1 नवंबर 1955 में अभयारण्य बना था, ठीक है, स्थापना। और 9 जनवरी 2012 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया? 9 जनवरी 2012 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। और अप्रैल 2013 में राज्य की तीसरी बाघ परियोजना यहां शुरू की गई। कौन सी? तीसरी। वर्तमान में कितनी है? 5 बाघ परियोजना है ये अपन के, जो कल पढ़ी थी, 5 बाघ परियोजना। और भारत में टोटल कितनी है? 57। कितनी है? 57 बाघ परियोजना भारत में है। और राजस्थान में है माने तो कितनी है? 5। छठी अभी प्रस्तावित। ओके, हाँ, ये राष्ट्रीय उद्यान गागरोनी तोता के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? मुकुंदा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है, वो गागरोनी तोता के लिए प्रसिद्ध है। 2006 में वसुंधरा राजे सिंधिया ने इसका नाम मुकुंदरा हिल्स रखा था। क्या रखा था? मुकुंदा हिल्स। पहले था दर्रा अभयारण्य। क्या था? दर्रा अभयारण्य। और 2006 में वसुंधरा राजे सिंधिया ने मुकुंदरा हिल्स नाम रखकर क्या राष्ट्रीय उद्यान बनाने के लिए मंजूरी प्रदान की थी 2006 के अंतर्गत। यहां कोटा नरेश राव मुकुंद सिंह द्वारा स्थापित अबलीमिणी महल है। कौन सा महल? अबलीमिणी महल। ये महलों के बारे में पढ़ लिया, अबलीमिणी महल। हाँ, कुंभलगढ़ अभयारण्य। फिर कौन सा है? कुंभलगढ़ अभयारण्य। कहां पर है? कुंभलगढ़ कहां है? राजसमंद के मायने। कहां पर है? राजसमंद जिले में। कहां पर है? राजसमंद जिले में। कुंभलगढ़ राजसमंद में। ध्यान रखो, इस अभयारण्य की स्थापना 1971 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1971 ईस्वी में इस अभयारण्य की स्थापना की गई। इसे भेड़ियों की प्रजनन स्थली कहा जाता। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, भेड़ियों की प्रजनन स्थली कुंभलगढ़ अभयारण्य को कहा जाता है। लो स्क्रीनशॉट। आगे, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य कहां पर है? सरिस्का अलवर के अंदर। कहां पर है? अलवर के अंदर। सरिस्का कहां पर है? अलवर। इसे 1 नवंबर 1955 को अभयारण्य घोषित किया गया। अभयारण्य कब घोषित किया? 1 नवंबर 1955 को। यहां राज्य की दूसरी बाघ परियोजना 1978 में शुरू हुई थी। पहली 1973, दूसरी 1978, तीसरी अभी पढ़ ली थी। ठीक है, हाँ। तो यहां कब? 1978 में राज्य की दूसरी बाघ परियोजना शुरू की गई थी। ये अभयारण्य हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसके लिए? हरे कबूतर के लिए। कल का जो एक फैक्ट था उसमें अपन ने पढ़ा था, प्रमुख अभयारण्य व उनसे संबंधित जो पशु पक्षी है वो, उनके बारे में पढ़ा था। तो जो ये सरिस्का अभयारण्य है ये किसके लिए? हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय पक्षी मोर यहां बहुतायत में पाया जाता है। इस अभयारण्य में मोर भी पाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में मोर पाए जाते हैं। क्रास्का व कांकनवाड़ी का पठार भी यही है, यानी इसी अभयारण्य में है। कहां पर? सरिस्का अभयारण्य में है। इसके अलावा देखो, पांडुपोल हनुमान जी, नीलकंठ महादेव मंदिर व भ्रतहरि के मंदिर यहां दर्शनीय स्थल में कौन कौन सा है? पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर, नीलकंठ महादेव मंदिर व भ्रतहरि के मंदिर क्या है? दर्शनीय स्थल है। हाँ, फिर रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। कौन सा? रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है। कहां पर? बूंदी में। कहां पर है? बूंदी।
रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य कहां पर है? बूंदी में। इस अभयारण्य की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई। 16 मई 2022 को राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। देश का 52वां और राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, रामगढ़ विस्तारी बूंदी। ठीक है, यहां धोकड़ा वृक्ष प्रजाति पाई जाती है। कौन से वृक्ष की प्रजाति? धोकड़ा वृक्ष की। तो ये प्रमुख जो अभयारण्य है, कल अपन ने जो प्रश्न बनने लायक प्रश्न है उनके फैक्ट तो अपन ने कल देख लिए थे। ठीक है, आज ये प्रमुख अभयारण्य सीधे सीधे अपन पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो सामग्री थी इसके अंदर, जो प्रश्न बनने लायक थे वो फैक्ट के रूप में ले लिए थे, इसलिए ये ज्यादा भारी भरकम सवाल यहां नहीं बताए। ठीक है, हाँ अब देखो, हाँ ये प्रमुख अभयारण्य। अब ये है शुभंकर। क्या है? शुभंकर जीव। ठीक है, 33 जिलों के अनुसार ही है। कितने? 33 जिलों के अनुसार शुभंकर जीव। ये देखो शुभंकर, जिला शुभंकर। अजमेर का खरमोर कौन सा है? खरमोर पक्षी है वो अजमेर का। क्या है? शुभंकर। शुभंकर कहां का? अजमेर का। अलवर का शुभंकर सांबर। बांसवाड़ा जलपीपी। बारां का क्या है? मगरमच्छ। बाड़मेर का मरु लोमड़ी या लौकी। अच्छा, इन्हें लौकी भी क्या करें? लौकी एक तो है सब्जी जिसे आल होती ना, हाँ उसे भी लौकी कहा जाता है, इसे भी लौकी का, और ये लौकी नहीं लौकी का है ना। हाँ, भरतपुर में सारस है ना। भीलवाड़ा में मोर। बीकानेर का जो शुभंकर है वो है भट्ट तितर। बूंदी का सुरखाव। चित्तौड़गढ़ का चौसिंगा। क्या है? चित्तौड़ का चौसिंगा। ठीक है, बूंदी का सुरखाव। चूरू का कृष्ण मृग, ये तो फेमस है, चूरू का कृष्ण मृग। दौसा में क्या है? खरगोश। ये भी देखो, खरगोश भी शुभंकर है। कहां का? दौसा जिले का। धौलपुर का क्या? पचीरा, एक इंडियन स्क्रीमर है। ठीक है, इंडियन स्क्रीमर नाम है। डूंगरपुर का जांगिल। हनुमानगढ़ का क्या है? छोटा किलगिला। छोटा किलगिला दही कीड़ा किन है। जयपुर का क्या है? चीतल। जैसलमेर का गोडावण। गोडावण है ना, गोडावण तो अपने राज्य पक्षी भी है। हाँ, जालोर का भालू। भालू है ना, हाँ सुंदा माता पर्वत पे ज्यादा है, इसलिए जालोर का क्या हो गया? भालू। हाँ, सुंदा माता अभयारण्य है ना, वहां भालुओं के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? सुंदा माता अभयारण्य, जो कि जालोर में है, वो भालुओं के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, फिर झालावाड़ गागरोनी तोता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? गागरोनी तोता के लिए प्रसिद्ध है। हाँ, इसके अलावा झुंझुनू में काला तितर। तितर तो सुना रहे, काला तितर भी है? काला तितर के लिए, काला तितर किस जिले का शुभंकर है? वो है झुंझुनू का। भालू है तो देख लेना, सुंदा माता अभयारण्य कहां पर है? जालोर में, और जालोर का है भालू। गोडावण तो पक्का है। कहां पर? राष्ट्रीय उद्यान जहां पर है, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान में मिलते हैं। राष्ट्रीय उद्यान कहां है? जैसलमेर बाड़मेर में। जैसलमेर और बाड़मेर में है, वहां पर सबसे ज्यादा क्या है? गोडावण। गोडावण वहीं देखने को मिलते हैं, और वहां जैसलमेर का शुभंकर भी गोडावण ही है। आगे देखो, जोधपुर की क्या है? कुर्जा। अब देखो, पहले कुर्जा कहां थी? कुर्जा खिंचन गांव, खिंचन कटा याद आ, खिंचन गांव, खिंचन है ना, खिंचन गांव, जो कि वर्तमान में फलोदी में, वर्तमान में कहां पर है? फलोदी जिले में। पहले ये आता था जोधपुर में। तो देखो, सर्वाधिक कुर्जा पक्षी यहाँ खिंचन गांव में आती है ना। तो कुर्जा आपने जोधपुर को क्या है? शुभंकर, हाँ
करौली का क्या है? घड़ियाल। उदबिलाव है कोटा का, कोटा का उदबिलाव, उदबिलाव जानते हैं। नागौर का राजहंस, नागौर का राजहंस। पाली का है तेंदुआ, क्या है? तेंदुआ। ये आपने जवई बांध में बहुत ज्यादा, जवई बांध क्षेत्र है ना, यहां पर कंजर्वेशन रिजर्व है ना, 2 है, यहां पर ये तेंदुए बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा तेंदुए देखने को मिलते हैं। कभी कभी यहाँ रिहायशी बस्तियों में भी आ जाते हैं। फिर देखो प्रतापगढ़ उड़न गिलेरी, उड़न गिलेरी के लिए एक अभयारण्य प्रसिद्ध है, वो है सीता माता अभयारण्य, कल पढ़ा था। कौन सा? सीता माता। देखो रे नाम ही जोरदार है, सीतार माता। सीता माता अभयारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? अरे फिर वही बात है, सीता माता अभयारण्य उड़न गिलेरी के लिए, ठीक है। सीता माता अभयारण्य है कहां पर? प्रतापगढ़ में। राजसमंद भेड़िए के लिए, नहीं राजसमंद का क्या है? शुभंकर भेड़िया। सवाई माधोपुर, यहां पर बाघ, यहां पर देख लो सवाई माधोपुर में कौन सा? रणथंभौर अभयारण्य, रणथंभौर अभयारण्य है, तो रणथंभौर अभयारण्य प्रथम बाघ, इसलिए यहां पर क्या है? शुभंकर बाघ, क्या है? शुभंकर बाघ। श्री गंगानगर का क्या है? चिंकारा, चिंकारा राज्य पशु है। हाँ सिक्कर का शाहीन, ये तो मैंने भी नहीं देखा है, शाहीन होता कैसे? शाहीन। सिरोही के क्या है? जंगली मुर्गे, मुर्गी, जंगली मुर्गी। ये सिरोही में कौन सा? माउंट आबू अभयारण्य है ना, माउंट आबू अभयारण्य सिरोही में है। हाँ माउंट आबू अभयारण्य है। फिर देखो टोंक हंस, उदयपुर में क्या है? कब्र बिजू, कब्र बिजू। ये कहां का है? शुभंकर उदयपुर का। तो 33 जिलों के अनुसार ये शुभंकर है। बढ़े आगे। मृगवन, राजस्थान के प्रमुख मृगवन कितने हैं? 7। कितने हैं? 7। पहला चित्तौड़गढ़ मृगवन है कहां? चित्तौड़ में ही। स्थापना कब हुई? 1969 में। कब हुई? 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा देखो सज्जनगढ़ मृगवन, कहां पर है? उदयपुर में। स्थापना 1984 ईस्वी में। फिर है माचिया सफारी पार्क, यह है जोधपुर के अंदर। कहां पर है? जोधपुर के अंदर माचिया सफारी पार्क। इसकी स्थापना 1985 में। यहां एक माचिया दुर्ग भी है। कौन सा? माचिया दुर्ग, माचिया दुर्ग है ना, माचिया सफारी पार्क, जिसे क्या कहा जाता है? जोधपुर का काला पानी, मारवाड़ का काला पानी, है ना, मारवाड़ का काला पानी। संजय उद्यान मृगवन, ये कहां पर है? शाहपुरा जयपुर के मान। कहां पर है? शाहपुरा जयपुर। स्थापना कब हुई? 1986 ईस्वी में स्थापना हुई। फिर है पुष्कर मृगवन, पुष्कर कहां है? पुष्कर अजमेर के मान। इसकी स्थापना 1985 में। अशोक विहार मृगवन, ध्यान रखना ये भी जयपुर के अंदर है। स्थापना 1986 में हुई अशोक विहार मृगवन। तो मेन चीज एक सज्जनगढ़, ठीक है, माचिया और अशोक उद्यान, अशोक विहार मृगवन और संजय, ये विशेष ध्यान रखना, बाकी तो नाम पे ही है। फिर है अमृता देवी मृगवन, ये है खेजड़ली, जो कि जोधपुर के अंदर है। खेजड़ली कहां है? जोधपुर। पहले जोधपुर ग्रामीण लिखते थे, अब जोधपुर वापस लिख रहे हैं। कहां पर है? जोधपुर में है। इसकी भी स्थापना 1986 में हुई थी। तो यह है आपने 7 मृगवन, चित्तौड़गढ़, सज्जनगढ़ मृगवन, माचिया सफारी, संजय उद्यान मृगवन, पुष्कर मृगवन, अशोक विहार मृगवन और अमृता देवी मृगवन। अमृता देवी मृगवन कहां पर है? खेजड़ली जोधपुर में। कहां पर है? खेजड़ली जोधपुर के अंदर। ओके बढ़े आगे। ये आया फैक्ट,
जो कल नहीं पढ़ा था। कल तो फैक्ट ही फैक्ट पढ़े थे, आज फैक्ट कम है। हाँ, राजस्थान के अभयारण्यों के उपनाम क्या है? उपनाम। अब उपनाम देखो, उपनाम देखो, पहला है चित्तल की मातृभूमि। किसकी? चित्तल की मातृभूमि। किसको कहा जाता है? सीता माता अभयारण्य को। किस अभयारण्य को कहा जाता है? सीता माता अभयारण्य, जो कि प्रतापगढ़ में है। और 1979 में इस सीता माता अभयारण्य की स्थापना हुई थी। और ये कहां पर है? प्रतापगढ़। कहां पर है? प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ में। फिर देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, उड़न गिलहरियों का स्वर्ग। उड़न गिलहरियों का स्वर्ग सीता माता अभयारण्य। कहां, कौन सा है? सीता माता अभयारण्य, उड़न गिलहरियों का स्वर्ग। ठीक है, ये भी सीता माता अभयारण्य को कहा जाता है। फिर जलीय जीवों की प्रजनन स्थली, ये कहा जाता है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य, जो कि कोटा बूंदी में। कहां पर है? कोटा बूंदी है, कोटा बूंदी में है। घड़ियालों का संसार, ये घड़ियालों का संसार भी किसको कहा जाता है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल। हाँ देखो, आपने यहाँ जो जवई बांध है, जवई बांध में भी मगरमच्छ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मगरमच्छ है, इसीलिए आखेट निषेध क्षेत्र भी है। हाँ, गोडावण की शरण स्थली, कौन सा? गोडावण की शरण स्थली, यह है राष्ट्रीय मरु उद्यान। कहां पर है ये है जैसलमेर और बाड़मेर में। कहां पर है? जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में। कहां पर है? जैसलमेर बाड़मेर में। जैसलमेर बाड़मेर में है। हाँ, आकलवुड फॉसिल पार्क। और यहां पर क्या है? इसकी स्थापना 1980 में हुई थी। कब हुई थी? 1980 में। ये देखो, ये आ गया प्राचीन जीवाश्मों की शरण स्थली, ये भी राष्ट्रीय मरु उद्यान। क्या कहा जाता है? प्राचीन जीवाश्मों की शरण स्थली किस अभयारण्य का उपनाम है? तो वह है राष्ट्रीय मरु उद्यान का उपनाम है। फिर देखो, अजगर की शरण स्थली। अजगर की शरण स्थली रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य, जो कि कहां पर है? बूंदी के मायने। कहां पर है? बूंदी जिले के अंदर। किस जिले में है? बूंदी जिले में। हाँ, ये फिर देखो, रणथंभौर के बागों का जच्चागढ़, रणथंभौर के बागों का जच्चागढ़, ये भी रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य को कहा जाता है। किसको? रामगढ़ विस्तारी अभयारण्य, जो कि बूंदी में है। ठीक है। हाँ, फिर देखो, जलचरों की बस्ती। जलचरों की बस्ती किसको कहा जाता है? जलसमंद अभयारण्य। किसको कहा जाता है? जलचरों की बस्ती जयसमंद अभयारण्य, सलूमगढ़ में। हाँ, लोमड़ियों व भेड़ियों की प्रजनन स्थली, यह है, अभी अपन ने पढ़ा, कुंभलगढ़ अभयारण्य, जो कि राजसमंद के अंदर है। कहां पर है? राजसमंद के अंदर है। फिर देखो, परिंदों का घर या पक्षियों का घरौंदा, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिंदों का घर या पक्षियों का घरौंदा किसको कहा जाता? बंद बारेटा अभयारण्य, जो कि भरतपुर के अंदर है। किस जिले के अंदर है? भरतपुर जिले के अंदर है। इसको कहा जाता है परिंदों का घर या पक्षियों का घरौंदा। पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव घना पक्षी विहार। केवलादेव घना पक्षी विहार। फिर आ गया सांपों की शरण स्थली। सांपों की शरण स्थली किस अभयारण्य को कहा जाता है?
शेरगढ़ अभ्यारण्य, शेरगढ़ अभ्यारण्य है आपने 12 के मायने, घटे 12 के मायने। ओके, हाँ, ये है प्रमुख उपनाम। और यहां से सवाल टपकने वाले सवाल यहां से टपकते हैं। ऐसे नहीं कि सारे अभ्यारण्य देख लो और बस, सवाल यहां से सबसे ज्यादा आने। बढ़े आगे। हाँ, फिर देखो क्या है, राष्ट्रीय पार्क या अभ्यारण्यों में पाई जाने वाली नदियां या झीलें, यानी इनमें राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ना, वहां पर कौन कौन सी नदियां या झीलें हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला देखो, केवलादेव राष्ट्रीय पार्क या घना पक्षी विहार, यहां पर गंभीरी व बाणगंगा नदी, कौन सी, गंभीरी व बाणगंगा। मुकुंदा हिल्स जिसे दर्रा अभ्यारण्य भी कहा जाता था, चंबल, कालीसिंध, आहू व आमजर नदियां इस अभ्यारण्य से होकर गुजरती है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, यहां पर चंबल नदी। फिर है जवाहर सागर, यह भी कोटा बूंदी में ही है, कोटा, यहां पे भी चंबल नदी। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 में है ये, यहां से परवन नदी निकलती है, कौन सी, परवन नदी यहां से निकलती है। बस्सी अभ्यारण्य जो कि चित्तौड़ में है, यहां पर औरई व बामनी का उद्गम है। क्या है, औरई व बामनी नदी का उद्गम स्थल। सीता माता अभ्यारण्य जो कि चित्तौड़ में नहीं, प्रतापगढ़ में है। कहां पर है, प्रतापगढ़ में है। यहां पर करमोई, करम मोचिनी उद्गम स्थल है। वह जाकम, सीता माता, टांकिया, बुदो व नालेसर, ये है क्या है, करमोई नदी है, इसका उद्गम होता है। फिर जाकम भी है, सीता माता, टांकिया, ये क्या है, जल। भैंसरोडगढ़, फिर कौन सा है, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, ये भी चित्तौड़ में, ये कहां पर है, चित्तौड़गढ़, कहां पर है, चित्तौड़गढ़ में। चंबल बामनी नदियों का संगम होता ना भैंसरोडगढ़। हाँ, बंद बारेटा अभी पड़े है भरतपुर में, बारेटा झील इसके अंदर है। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, कौन सा हो गया, कौन सा अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य, जो कि है किस जिले में, उदयपुर के अंदर है। और इसमें से मानसी, वाकल व सोम नदियों का उद्गम यहां से निकलती। ठीक है, हो गया। अब देखो आगे और प्रमुख पार्क, राजस्थान के प्रसिद्ध पार्क या उद्यान। इको टूरिज्म पार्क कहां पर है, जालाना, जयपुर के अंदर। कहां पर है, जालाना, जयपुर के अंदर। स्वर्गीय कपूरचंद पुलिस स्मृति वन, ये भी जालाना, जयपुर के अंदर है। दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वन, ये है भीलवाड़ा में। कहां पर है, भीलवाड़ा में। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान, यह है जालाना, जयपुर में, जालाना, जयपुर है। पद्मश्री कैलाश सांकला, कौन से, कैलाश सांकला स्मृति वन, बेरीगंगा वनखंड, जोधपुर में। पर्यावरण पार्क सोजत, पाली में। लाखोटिया उद्यान, ये भी पाली में। सत्याग्रह उद्यान, ये भी पाली में। और सोहिनी उद्यान, ये भीनमाल, जालोर में। कैक्टस गार्डन, बहुत बार आया है ये सवाल, कुलधरा, जैसलमेर में। हर्बल गार्डन है पुष्कर, अजमेर में। नेचर पार्क चूरू में। सिटी नेचर पार्क है फतेहपुर सीकर, ठीक है। बटरफ्लाई वैली, जयपुर के अंदर। कहा, जयपुर में। गंगा निवास पब्लिक पार्क, यह है बीकानेर में। गुलाब बाग, उदयपुर, गुलाब बाग, उदयपुर। और जैव विविधता पार्क, उदयपुर के गमदर में। कहां पर है, गमदर, उदयपुर में। बढ़े आगे। हाँ, इधर और चीज देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का सबसे बड़ा ओरण है वो देशनोक, बीकानेर, देशनोक, बीकानेर में। और राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला ओरण है वो है डाड देवी वनखंड, कोटा में। कहां पर है, कोटा में।
ठीक है ना। हाँ जी, आगे देखो, वन एवं पर्यावरण दिवस, वन एवं पर्यावरण से संबंधित प्रमुख दिवस देखो, जीव जंतु पखवाड़ा 2024 में कब, 14 जनवरी से 31 जनवरी। विश्व गौराया दिवस 20 मार्च। विश्व खुशहाली दिवस 20 मार्च। विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। हाँ, ये तीनों इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। विश्व पक्षी दिवस 22 अप्रैल। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 10 मई। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। सर्वाधिक जैव विविधता दक्षिणी अरावली में, न्यूनतम जैव विविधता पश्चिमी राजस्थान में मिलती। ठीक है, फिर माउंट एवरेस्ट डे, ये भी है माउंट एवरेस्ट डे 29 मई को। विश्व पर्यावरण दिवस कल पढ़ लिया था, इसके बारे में 5 जून। वन महोत्सव, वन सप्ताह 1 से 7 जुलाई को मनाया। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को, कब, 29 जुलाई को, शुरुआत 2010 से हुई थी। विश्व रेंजर्स डे 31 जुलाई। खेजड़ली दिवस 12 सितंबर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। विश्व ओजोन दिवस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, 16 सितंबर को। राइनो दिवस 22 सितंबर और 27 सितंबर को पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस। वन्य प्राणी सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर। विश्व प्रकृति दिवस, यह 3 अक्टूबर को मनाए। कब, 3 अक्टूबर को। ये बाकी तो देखने के लिए आप। विश्व पशु कल्याण दिवस 4 अक्टूबर। वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर। विश्व मांसाहार दिवस निषेध दिवस 25 नवंबर। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ये फिर इंपॉर्टेंट 26 नवंबर को। तो आपको ये ध्यान रखना, ये अपन ने पढ़ लिया था, ये इंपॉर्टेंट है। ये भी देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये तीनों ही। फिर बस ये है, आपने जो मेन चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट चीजें ये वाली। अब एक और फैक्ट देखो, क्या है, वनस्पति एवं वन्य जीवों के संरक्षण संबंधी कानून व अधिनियम। ठीक है, ये भी आ सकता है किसी समय। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में, ठीक है। बाघ संरक्षण अधिनियम 1973 में बना। जल प्रदूषण नियंत्रण नीति 1974 में। और क्रोकोडाइल जैसे मगरमच्छ संरक्षण अधिनियम 1975। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वायु प्रदूषण नियंत्रण नीति 1981 में लागू हुई। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में। कब, 1986। हाथी संरक्षण अधिनियम, ये ध्यान रखना, हाथी संरक्षण अधिनियम कब बना, 1992 में। जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में। कब, 2002 में। और डॉल्फिन संरक्षण अधिनियम 2009 में, ये डॉल्फिन आया था ना, गंगा डॉल्फिन, वहां पड़ा था। जनजातीय वन क्षेत्र अधिनियम 2013 में। यहां देखो, डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 2010 में घोषित किया गया। इसके बारे में पहले अपन ने चर्चा कर ली थी। डॉल्फिन को जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया। ठीक है, चल हो, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम।